जैसा कर्म करेगा उसे बाद में नहीं, जीते जी यही भोगना पड़ेगा, मरने के बाद कोई नहीं भोगता। परमात्मा उसको कहते हैं जो किसी की आत्मा नहीं दुखावे। जब से सृष्टि रची गई तब से हो, तुम्हारे वर्तमान को देख रहे तो वर्तमान के देखने से तुम्हारा जो भूत कर्म है वो तुम्हें छोड़ेगा क्या? भूत की तरह पीछे लगा हुआ, उसका नाश जब तक नहीं होगा तब तक तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध वो आचरण करवाएगा, इच्छा के विरुद्ध वहाँ की समस्या पैदा करेगा और तुम्हें जलाएगा। आज सुधर गए हो लेकिन पीछे का जो बोझ है उसको काटना पड़ेगा, या फिर ऐसा वजन करो कि आग लगा दो गोदाम में पूरे, वो भगवान कर सकते हैं क्योंकि गोदाम तक हमारी पहुंची नहीं, गोदाम तक हमारी पहुंची नहीं है, वो भगवान कर सकते। इसीलिए भगवान कहते हैं आप भगवान कर सकते, इसीलिए आम काम स्वर पापी हो मुख्य श्यांग माफ हो। तो आप भगवान का आश्रय लेकर भजन करो, तो आप भगवान का आश्रय लेकर भजन करो। ये उतार और चढ़ाव यात्री को प्राप्त होता ही रहता है। दर्शकों नमस्कार, आज हम बात करेंगे आखिर भक्ति करने से कोई लाभ मिलता है या नहीं। क्या हमारे कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे हम भक्ति करें या ना करें। दर्शकों आपने देखा होगा इस पृथ्वी पर कई लोग भूखे रहते हैं, बहुत से लोग अमीर रहते हैं, कई लोगों के पास इतना टेंशन होता है, कई लोग इतना पतले होते हैं, कोई लोग इतने मोटे होते हैं। इस पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान आजकल सुखी नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हर किसी के पास है। तो क्या ये हमारे पिछले कर्मों का फल है? आइए जानते हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा के विचार, इसके बारे में क्या बताते हैं। क्या हमारे कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ेगा? जो जैसा कर्म करेगा उसे बाद में नहीं, जीते जी यही भोगना पड़ेगा, मरने के बाद कोई नहीं भोगता। दर्शकों अभी आपने सुने बागेश्वर वाले बाबा जी के विचार। अब आइए जानते हैं भारत के माने जाने वाले महान बाबा अनिरुद्धाचार्य जी के विचार। उनकी एक अनिरुद्ध अर्जुन भक्त थे कि नहीं? माइक ले लो, आगे पीछे की मैया बैठ जाओ। अर्जुन भक्त थे कि नहीं? ठीक ना? लेकिन अर्जुन को भी 12 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। भगवान राम, अब आप कहते हैं कि जब हम भक्ति करें तो फिर कर्म ही का फल भोगना है, तो भक्ति का अर्थ है। बात ऐसी है बेटा कि कर्म तो अपनी जगह है, कर्म तो हमें भोगनी है, हमें भी भोगना है, आपको भी भोगना है। दर्शकों अभी आपने महाराज जी के विचार सुने। महाराज जी के विचार से लगता है कि हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा और भक्ति करके हमें कोई फायदा नहीं है। दर्शकों आइए जानते हैं एक और बाबा के विचार जो कि सोशल मीडिया पर बहुत छाए हुए हैं। देखते हैं यह महाराज जी क्या बताते हैं। जब से सृष्टि रची गई तब से हो, तुम्हारे वर्तमान को देख रहे तो वर्तमान के देखने से तुम्हारा जो भूत कर्म है वो तुम्हें छोड़ेगा क्या? भूत की तरह पीछे लगा हुआ, उसका नाश जब तक नहीं होगा तब तक तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध वो आचरण करवाएगा, इच्छा के विरुद्ध वो वहाँ की समस्या पैदा करेगा और तुम्हें जलाएगा। आज सुधर गए हो लेकिन पीछे का जो बोझ है वो तो काटना पड़ेगा, या फिर ऐसा वजन करो कि आग लगा दो गोदाम में पूरे, वो भगवान कर सकते हैं क्योंकि गोदाम तक हमारी पहुँची नहीं है, क्योंकि गोदाम तक हमारी पहुँची नहीं है। दर्शकों अभी आपने महाराज जी के विचार सुने। महाराज जी बताए कि गोदाम तक हमारी पहुंची नहीं है, यानी कि इन सभी को नहीं पता है कि भगवान कौन है। यह ऊपर की मनमानी साधनाएं बताते हैं, लेकिन इस विश्व में भी ऐसे भी संत हैं जो कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, और अगर कोई मर्यादा में रहकर भक्ति करता है उसकी आयु भी बढ़ जाती है। तो दर्शकों वह संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो अपने सत्संगों के माध्यम से बताते हैं। चलिए जानते हैं इनके विचार। परमात्मा उसको कहते हैं जो किसी की आत्मा नहीं दुखावे। कोई किसी का बेटा नहीं मारा, किसी की बेटी नहीं मारा, किसी का कैंसर नहीं करे, किसी का कोई दुख नहीं दे, केवल सुख दे, उसको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा। दर्शकों अभी आपने संत रामपाल जी महाराज जी के विचार सुने। उन्होंने बताया कि परमात्मा वो होता है जो सुख ही सुख दे, क्योंकि हम भक्ति जो करते हैं सुख के लिए करते हैं। तो हमें भक्ति करने से क्या लाभ मिलेगा? जो हमें अपने पिछले जन्मों का कर्म ही भोगना है। तो दर्शकों लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि हमें परमात्मा सुख ही सुख देता है। दर्शकों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पृथ्वी पर इतने सारे देवी देवता हैं, इनमें से किसकी भक्ति करने से हमें सुख और शांति मिलेगी। तो दर्शकों आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इसके बारे में क्या बताते हैं। मासा घटे न तिल बधे, विद न लिखे जो लेख,
साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। तो कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी यदि हमारी आयु शेष ना हो उसको भी आयु प्रदान कर सकते हैं। और इस दास के इस आध्यात्मिक जीवन काल में एक नहीं हजारों की संख्या में ऐसे उदाहरण है यहाँ इस संगत के अंदर, जिन्होंने सच्चे दिल से भगवान की नियमित मर्यादा में रहकर साधना की है, उनकी कह करके आयु बढ़ा रखी है पुण्यात्माओं। और यही वेद प्रमाण देते हैं कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक की आयु को भी बढ़ा देता है। अब थोड़ा सा प्रमाण वेद दिखाते हैं आपको। कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जौन से वेद में, जौन से सदग्रंथ में, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सूक्ष्म वेद में, उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, सूक्ष्म वेद में परमात्मा कबीर देव जी के पाने की पूरी विवरण है। और वो वाणी, वो सूक्ष्म वेद परमात्मा ने अपने मुख कमल से, अपने मुखारविंद से स्वयं ही बोलकर सुनाया और लिपिबद्ध करवाया हुआ है। यही प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में है कि अभी तक अर्जुन तूने अध्याय 4 के 25 से लेकर 31 तक श्लोकों में जो भी जिस इस प्रकार की साधनाएं साधक करते हैं वो देखी सुनी, लेकिन उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे इन अज्ञानी अनुवादकर्ताओं ने यहाँ गलत कर रखा अनुवाद, या अनुवाद गलत कर रखा है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया इन्होंने वेद की वाणी, नहीं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, अर्थात परम अक्षर ब्रह्म। यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, यानी कबीर वाणी में सूक्ष्म वेद में बहुत विस्तार के साथ आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी है। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सूक्ष्म वेद में है, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी देंगे। दर्शकों, अभी आपने 3 से 4 धर्म गुरुओं के विचार सुने और संत रामपाल जी महाराज जी के भी विचार सुने। अब फैसला आपके हाथ में है कि कौन गुरु सही बता रहे हैं और कौन गलत, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण सहित बताया अपने धार्मिक शास्त्रों से। दर्शकों, आज की समाज पढ़ी लिखी है, अगर हमें भक्ति करने से कोई लाभ नहीं मिलता तो भक्ति करने का कोई फायदा नहीं है। ये आप खुद विचार कर सकते हो। दर्शकों, क्या आपको पहले पता था कि हमारी पिछले जन्मों का कर्म हमें भोगना ही पड़ेगा या भक्ति करने से समाप्त हो जाएगी? दर्शकों, अगर आपको पता था या नहीं पता था, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपकी कमेंट हम ज़रूर पढ़ेंगे। धन्यवाद। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।